फटिया दीक्षा सुसाइड मामले में भीम आर्मी की टीम फटिया गांव पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहन को अगर न्याय नहीं मिला तो आने वाले वक्त में रोड पर आंदोलन करेंगे और संसद तक इस बात को पहुंचाएंगे। परिवार से और लड़की के पिता से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से वीडियो कॉल पर बातचीत करवाई गई और मामले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अगर कार्रवाई ढंग से नहीं करती या कोई भी पार्टी अगर पॉलिटिक्स करती है इस मामले में तो हम बख्शेंगे नहीं। भीम आर्मी अब खुद उतरी है मैदान में और उनका कहना है कि दीक्षा को न्याय दिलवा कर रहेंगे और उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर राजनीति करने के आरोप लगाए। फिलहाल सुनिए क्या है पूरा मामला। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक पीड़ित परिवार की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम एडवोकेट संतलाल अंबेडकर है। मैं प्रेस प्रवक्ता हूं भीम आर्मी का और मेरे साथ में मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से रोहित गरवा जी और साथी अमित जाटव जी, जयवीर गोदारा जी, प्रभारी साहब हमारे विजय गरावा जी और हल्का प्रधान हमारे साथ में आए हैं। और आज हमारे ये डेलीगेशन परवीन मेहरा जी बिहानी से, हमारे जो इंस्पेक्टर साहब साथ में आए हैं संदीप भाई, जो पूरा डेलीगेशन आया है ये चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भेजा है। और उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार परेशान लग रहा है क्योंकि वो सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से वो देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ रहे हैं सिचुएशन को। तो उनके आदेश के ऊपर हम लोग इधर जगदीश भाई से मिलने के लिए आए हैं। और आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं उन लोगों को जो हमारी बहन के ऊपर छिटाखसी कर रहा है, कोई राजनीति करने की मंशा है। हम भीम आर्मी की नींव बहनों के सम्मान के लिए बनी है और बहनों की सुरक्षा के लिए बनी है। इस देश की किसी भी जाति विशेष, किसी भी धर्म की कोई भी बहन हो, उसकी सुरक्षा करना हमारा अपने आप में संवैधानिक जो ग्रंथ है, उस संवैधानिक ग्रंथ है उसकी मर्यादा में रह करके हम सुरक्षा करने का काम करते हैं। और यही हमारा मेन मकसद है। सामाजिक संगठन है भीम आर्मी और उसके हम सिपाही हैं। जो घटना घटी है गांव फटिया के अंदर, ये शर्मसार करने वाली घटना है। ये कोई हरियाणा की किसी दलित शेड्यूल कास्ट की किसी बहन बेटी की घटना नहीं है। ये घटना है इस देश की मान मर्यादा को बदनाम करने की। पूरा देश बदनाम है। इसमें क्या होता है, हर बार ही गरीब कमज़ोर घरों की बहनें शिकार क्यों होती हैं। पहले इस देश के अंदर हमारे होनहार बच्चों को अंगूठा तक काट लिया इन लोगों ने। अब उसी रेंज में चाहे रोहित वेमुला हो, पायल तड़वी हो, चाहे हमारी दीक्षा बहन हो, जैसे ये हमारे समाज के अंदर होनहार जो पढ़ी लिखी, जो इंटेलिजेंट जो बच्चे पैदा होते हैं, उसी तरीके से इन्होंने ये ऐसे ही घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। और उसका कोई दोषी है तो वो दोषी ये शासनकर्ता जमात है, क्योंकि इन्होंने इस देश के अंदर जो सरकारी स्कूल होते थे जहाँ पर आम आदमी शिक्षा हासिल कर सकता था, इन्होंने शिक्षा का सौदा कर दिया और प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया जिनकी जिम्मेवारी किसी की भी नहीं है। जिस तरीके से आज शिक्षा बहन की जो हत्या हुई है, ये सुसाइड नहीं है, ये एक प्री प्लान्ड हत्या है। क्योंकि उस बहन को मरने को लिए उकसाया किसी ने, मजबूर किसने किया। हमारी बहन घर से हर रोज़, ये बाप जगदीश है, इसकी जिम्मेवारी होती थी उसको कपड़े देना, अच्छा उसको कॉलेज तक का साधन देना, किराया देना, घर से टिफिन पैक करके देना, बैग देना, अच्छी पुस्तकें देना। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाई है। अगर इन्होंने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई होती तो हमारी बहन ग्रेजुएट पढ़ नहीं रही होती। कोई भी बाप अपने बच्चों को मारने के लिए पैदा नहीं करता। लेकिन आज इस पीड़ित परिवार, पीड़ित बाप की, इसकी बेटी जिसने खोई है, ये इसकी आंखों के आंसू खत्म हो गए रोते रोते हुए, और किसी को दर्द नहीं हो रहा है। पत्रकार महोदय, शर्म की बात है कि कांग्रेस और बीजेपी इसके ऊपर राजनीति करने के सुराग ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे पे छिटाकसी कर रहे हैं। ऐसा करना बड़ी निंदनीय है। ये राजनीतिक जो जमात है वो दूर हट जाए। भीम आर्मी की टीम परिवार के साथ में तन मन धन से खड़ी है। वो हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, उसके साथ गलत हुआ है। जिसने भी गलत किया है, दूध का दूध, पानी का पानी। आज हम हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हमारी भीम आर्मी की मांग है, इस बहन को तुरंत प्रभाव से फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर सीबीआई जांच करवाई जाए, सिटिंग जज से जांच करवाई जाए और इस पीड़ित बाप को
न्याय दिया जाए, इसकी आत्मा को शांति दिया जाए। अगर शांति नहीं दी, इसकी आत्मा मरते दम तक भटकती रहेगी। एक ये बाप आज भीख मांग रहा है न्याय की, किनसे? उन्हीं से जिन्होंने हमारी बहन की हत्या की है। हमारी बहन की हत्यारा कोई है तो वो कांग्रेस और बीजेपी है। दोनों बराबर में पैरेलल काम कर रही है। एक की वजह से हमारी बहन ने आत्महत्या की है, दूसरी की वजह से बाप मजबूर हो रहा है कि वो कह रहा है कि हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। भाई क्यों? इस देश के हम लोग नागरिक हैं। इस देश में हमारा हक अधिकार है, बोलने का है, पढ़ने का है, खाने पीने का है। इस देश के अंदर हमें घर छोड़ने को मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हरियाणा सरकार से मेंटेन नहीं हो पा रहा है। दलितों को हर रोज मारा पीटा जा रहा है, मरने को मजबूर किया जा रहा है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बहनों के सम्मान में शिक्षा, बहन बचाओ बेटी बचाओ, शिक्षा, भाई बहन बेटी आपके राज के अंदर बच तो नहीं रही है। आप लोगों के राज में हमारी बहन बेटियों को नोचा जा रहा है। जो नोचने वाले कौन है और उनको ऐसी हालात बनाने वाले कौन है? छूट किसने दे रखी है कि हर बहन बेटी को आज एक माहौल सुरक्षित नहीं है? किसी भी स्टेट में लेकर के चले जाओ, बहन घर से निकलते ही बाप को चिंता हो जाती है कि हमारी बेटी सुरक्षित वापस आएगी कि नहीं आएगी। हम लोग कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि ये आज हमारी बहन है। अगर हमारी बहन के सम्मान के साथ जिंदे जी आपने हमारे खेलवाड़ करे सम्मान के साथ, आप लोग मरने के बाद में भी अगर हमारे भाई के स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ करने का काम करोगे तो आपका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, भाई कमज़ोर नहीं हैं। हम लोग भीम आर्मी के सिपाही। मैं हरियाणा सरकार से कहना चाहता हूं, इस परिवार की सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। सीबीआई से तुरंत प्रभाव से इस घटना का जांच करवाई जाए और जो घटनाक्रम के दोषी व्यक्ति हैं किसी भी सूरत में बचने नहीं चाहिए। उनकी सजाए याफ्ता सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। इस टाइप की घटना इस हरियाणा में ये लास्ट होनी चाहिए। अगर ये घटनाएं होती हैं तो यहाँ का जिम्मेवार सरकार, यहाँ का जिम्मेवार शासन प्रशासन होगा और वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे माननीय नेता चंद्रशेखर आज़ाद ने भाई से बात की है। उन्होंने कहा है कि लड़ाई हम रोड से लेकर के संसद लड़ेंगे और आज तक भीम आर्मी नेताओं ने जो लड़ाई लड़ी है उसमें रिजल्ट पॉजिटिव आया है, नेगेटिव किसी भी हाल में नहीं मिला है। और वो भाई ने जो परेशान है, मैं कहना चाहता हूँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में सुरक्षाकर्मी अगर हरियाणा सरकार नहीं करेगी तो भीम आर्मी आपके लिए तन मन धन से आपके कंधे से कंधे मिला करके लड़ाई लड़ेगी और आपने मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैदान में अब भीम आर्मी है। और जो मैं कहना चाहता हूँ, जो छिन्ना झपटी करते हैं, परिवार को बदनाम करने की साजिशें, अनर्गल बातें करती हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, मैं उनके कहना चाहता हूँ जिस तन लागे वही तन जाने। ये भाई पीड़ित हैं, इसको परेशान नहीं करें। जो और लोग धमकाने की प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक नेता तरह तरह की बयानबाजी करके इसको परेशान कर रहे हैं, इसकी हिम्मत नहीं है। इसके गोडे टूट चुके हैं इस भाई के। हम लोग सहानुभूति देने के लिए इसको जुनून भाई साहब का हिम्मत नहीं है। जिसका बच्चा मर जाता है उसके गोडों में शरीर नहीं होता। हम कहेंगे कि आप दौड़ो, इससे नहीं दौड़ा जाएगा। जो राजनीतिक नेता वो कहते हैं दौड़ने की, उनको कह देना चाहता हूँ, अगर आपकी बेटी होती तो आप लोग क्या करते? ये राजनीति करना बंद करें। हमारे साथ अत्याचार हर रोज हर बार कहते हैं, ये कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये गरीब का घर है। चुनाव के टाइम में रोटी खाने आ जाते हो और इब उनके बच्चों को मरवाते हो और इब उनके बच्चों पे राजनीति करते हो। शर्म नहीं आती? बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर होगी। पुलिस की कार्रवाई सब कितने संतुष्ट है? पुलिस की कार्रवाई सरकारों के इशारों पे चल रही है और अभी तक जो कार्रवाई है पुलिस ने भी पता है, सरकार ने भी पता है कि दोषी कौन है। दोषी व्यक्ति को बचाने के तमाम षड्यंत्र किए जा रहे हैं। हम लोग दोषी को बचने नहीं देंगे। हर रोज़ सीएम साहब स्टेटमेंट दे देते हैं कि पीड़ित परिवार को ज़रूरत पड़ेगी तो हम सीबीआई जांच भी करेंगे। अरे कब ज़रूरत पड़ेगी? एक नौजवान बेटी खो दी और आप ये कह रहे हो ज़रूरत पड़ेगी, तो कब ज़रूरत पड़ेगी? वो आपकी इंटेलिजेंस से जो आप लोग राजनीति में इस्तेमाल करते हो पीड़ित परिवार के लिए कब इस्तेमाल करोगे? हम ये कहते हैं इसमें कोई भी लेट लतीपड़ नहीं करनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। दोषी कोई भी हो, कोई एमएलए हो, एमपी हो, किसी का साड़ा हो, किसी का रिश्तेदार हो, कोई बचना नहीं चाहिए। अगर हम बचेंगे, अगर कोई बचाने का प्रयास करेगा तो हम लोग बख्शेंगे नहीं।
अगर हमारी बहन बेटियों को मारा जाएगा, हमारे लोगों को घर से निकाला जाएगा, तो हम भी वही डिसीजन लेंगे जो हमारी बहन के साथ जिन लोगों ने किया है, हम भी बख्शेंगे नहीं। जांच में लंबा समय निकल चुका है, आप कितना समय और देना चाहते हो प्रशासन को? कब एक्चुअल में हम समय नहीं देना चाहते। हम अब भाई से बात करके हम आंदोलन की रूपरेखा परिवार के साथ से मिल करके जैसा आदेश देगा, हम लोग शासन को झुकाना भी जानते हैं, संसद में आवाज़ मजबूत करना भी जानते हैं, और जो दोषी है उसको जेल में पहुंचाना भी जानते हैं। ये लंबा समय इसलिए हो रहा है कि लंबा समय निकाल के पीड़ित परिवार को बदनाम करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। हम लोग वो काम होने नहीं देंगे। अगर देरी है तो वो सरकार की विफलता है, हरियाणा पुलिस की विफलता है। हरियाणा डीजीपी संज्ञान ले, यहाँ पर भिवानी का एसपी संज्ञान ले, एडीजीपी संज्ञान ले और गृह मंत्रालय संज्ञान ले। अगर संज्ञान नहीं लेता है तो भीम आर्मी संज्ञान लेगी और उनकी न तो रोड पे चलने देगी और न संसद में। अब हम कमज़ोर नहीं है, कोई हमें मारेगा, डराएगा, धमकाएगा। अब हम समझते भी हैं, कानून को भी समझते हैं, संसद को भी समझते हैं, रोड को भी समझते हैं। प्रशासन को कितना टाइम जो बाउंड कर रहे हो? हम भाई से अभी बात करेंगे और वो ये कहेगा कि भाई मेरे को न्याय नहीं मिल रहा, फिर अगर हमें जैसे भी आदेश मिलता है तो हम लोग बख्शेंगे नहीं। हम तो रोड के खिलाड़ी हैं और कोई भी ऑफिस एसपी ऑफिस खोल नहीं पाएगा। हम एसपी ऑफिस का गिरावा करेंगे नहीं। एसपी ऑफिस जब तक सीट पर नहीं बैठने देंगे, जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा।